हेलो स्टूडेंट। हेलो, कैसे हो? वेलकम टू ऑल। मैं हूँ रंजना वाघमारे। स्वागत करती हूँ आपका राजश्री क्लासेस में। टुडे वी स्टार्ट जनरल साइंस स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड प्रेशर। ओके, तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बटन पर क्लिक कर कर ऑल पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट द लेसन थर्ड, फोर्स एंड प्रेशर। सो फर्स्ट यू see there, can you recall what is a force? what is force? फोर्स क्या है? जो हम प्रेशर लगाकर किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर सरकाते हैं, मतलब उसको उसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो क्या लगता है? फोर्स लगता है। ओके, तो फोर्स क्या है? फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ओके, तो अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन विच नो फोर्स इज एक्टिंग। जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मतलब एक टेबल पे एक कोई चीज रखी हुई है, उसको कोई हिला नहीं रहा है, डुला नहीं रहा है, वैसे की वैसे रखी है, तो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एक्टिंग नहीं रहता है, रिमेन स्टेशनरी। वो कैसा रहता है? रिमेन स्टेशनरी रहता है। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूअसली टू मूव विद द सेम स्पीड एंड डायरेक्शन व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई अगर एक ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, कंटिन्यूअस मोशन में है, वो मूव हो रहा है अपने आप विथ सेम स्पीड से जा रहा है और सेम डायरेक्शन में जा रहा है, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, तो ये जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूअसली टू मूव विद द सेम स्पीड एंड डायरेक्शन व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जर्व में देखिए, ऑब्जर्व द पिक्चर इन फिगर 3.1 एंड 3.2। यहाँ पे दो पिक्चर्स दिए हैं, 3.1 है और एक 3.2 है। तो 3.1 में हम देखते हैं क्या दिख रहा है हमें? एक कार है और जिसको एक मैन जो है पीछे से फोर्स से जो है उसे आगे सरका रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये जो लड़का दिख रहा है ये कुत्ते को जो है पकड़ के खींच रहा है। ठीक है, फोर्सली खींच रहा है। और ये थर्ड इस पिक्चर में क्या दिख रहा है कि ये लड़का जो है बॉल को बहुत ही स्पीडली किक कर रहा है। सो कंटिन्यू द पॉइंट, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? इन फिगर 3.1 अ कार मूव्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। देयर इज यू सी देयर, कार मूव्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, कार जो है वो कैसे मूव हो रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है। ओके, तो व्हेन अ मैन अप्लाइड फोर्स विथ फ्रॉम बिहाइंड, और मैन जो है फोर्स अप्लाइड कर रहा है पीछे से। ओके, सो बिहाइंड अ रिलक्टेंट डॉग इज बीइंग पुल्ड बाय हिज मास्टर। ओके, और ये जो डॉग दिख रहा है उसका जो मास्टर है उसे क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। Reluctant dog is being pulled by this master and a boy playing football is kicking the ball away। और यहाँ पे थर्ड पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है कि लड़का जो है वो किकिंग कर रहा है बॉल को अपने लेग से। ओके, सो what do you observe from this? A force act on two bodies through an interaction between them। There is two bodies are everywhere, two things are seen here। In first picture we have to see a man and car, means two bodies are interacting there. Then here boy and dog, two bodies are interacting there. Then in third picture boy and football, there is also two things are applying। Okay, so as seen in the figure 3.2,
there is in 3.2 iron nail get attracted to the pole of a magnet. iron nail जो है वो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट से, ठीक है, एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स. नेक्स्ट जो दिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं इसे. देन थर्ड वन इज ट्री है, उसके ऊपर से जो है नारियल गिर रहा है. यहाँ पे भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है. सो a coconut is falling from the coconut tree. Coconut is falling. In third picture you have to see coconut is falling from the coconut tree. Objects are attracted to the earth due to the force of gravity. और वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है, ग्राउंड पे, अर्थ को अट्रैक्ट हो रहा है. बाय विच they are attracted by force of a gravity. Okay, तो when a comb gets rubbed against hair, अगर हम comb को अगर रब करते हैं हमारे हेयर पे, small pieces of a paper kept on a table get attracted to the comb. और टेबल पे अगर हमने small pieces of papers के रखे तो वो क्या होगा, comb जो है अट्रैक्ट होगा उसके ऊपर. जब हमने अपने सिर पे अगर comb को 2-3 बार ऐसे रब किया और वही comb फिर अगर वो जो पीसेस ऑफ पेपर है उसके पास में लेके गए तो वो पीसेस ऑफ पेपर जो है उसको कोम को अट्रैक्ट हो जाते हैं. द कोम हैज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज. तब क्या होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है अप्लाई होता है. एंड देयर इज एन इंड्यूस्ड अपोजिट चार्जेस ऑन द पीस ऑफ पेपर. और जो है अपोजिट चार्ज जो है वहाँ पे तैयार हो जाते हैं और वो पीसेस ऑफ पेपर जो है उसे स्टिक होने लगते हैं. ओके, इन द फिगर 3.1 force is seen act through a direct contact of the object or via one and more object. Okay, a force seen on act through a direct contact of the object. 3.1 में हमको क्या दिख रहा है कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से. 3.1 में हम जो देख रहे हैं तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट है दोनों का. यहाँ पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट है दोनों का. लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ वाई वन मोर ऑब्जेक्ट, सच फोर्स इज कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स. यहाँ पे ये जो हमको डायरेक्ट कांटेक्ट दिख रहा है दोनों का, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, और इन फिगर 3.2 में अगर हमने देखा तो फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इवन इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट. आपको अगर यहाँ पे दिख रहा है तो आप देखोगे 3.2 में यहाँ पर जो है ये मैग्नेट और नेल, ये जो है इनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है ना. डायरेक्ट कांटेक्ट है क्या, नहीं है. अ फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इवन इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कांटेक्ट. ये कांटेक्ट में नहीं है. सच फोर्स इज कॉल्ड अ नॉन कांटेक्ट फोर्स. यहाँ सेकंड पिक्चर जो दिया हुआ है कोम का, उसमें भी जो है उनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है. थर्ड इसमें भी जो है अर्थ का और वो जो भी नारियल जो नीचे गिर रहा है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है. ओके, सो इसको हम क्या बोलेंगे, सच फोर्स इज कॉल्ड अ नॉन कांटेक्ट फोर्स. Next you see muscular force is an example of a contact force. muscular force जो है ये किसका एग्जाम्पल है, muscular force is an example of a contact force. जो भी कांटेक्ट से जो फोर्स लग रहा है, दोनों का कांटेक्ट होके फोर्स हो रहा है, उसे मस्कुलर फोर्स कहा जाता है. मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ अ कांटेक्ट फोर्स एंड इज अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ आवर मसल्स. और ये जो है कैसे अप्लाइड हो रहा है, ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अवर मसल, क्योंकि हमारे मसल से उसका कांटेक्ट है. इट इज अप्लाइड इन सेवरल केसेस सच एज लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग. इसके एग्जाम्पल हैं. लिफ्टिंग करना है तब भी हमारा जो है मसल का प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रहा है. पुशिंग करना है, एक आधी चीज़ को हमको सामने ढकलना है तो भी हमारा मसल जो है वहाँ पे मस्कुलर फोर्स काम कर रहा है. पुलिंग करना है तभी जो है मस्कुलर फोर्स काम कर रहा है. On the on contrary, force like magnetic force, gravitational force, electrostatic force act without a contact. लेकिन on the contrary,
फोर्स लाइक मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट विदाउट अ कॉन्टैक्ट। लेकिन जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, मैग्नेटिक फोर्स है जो हमारे पहले एग्जांपल में दिया हुआ है। यहाँ पर यू सी, यहाँ पे जो दिया है ये पहले एग्जांपल में, देर इज अ मैग्नेटिक फोर्स, ओके। देन सेकंड वन इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो है थर्ड का जो एग्जांपल दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो सेकंड वाला एग्जांपल दिया है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट विदाउट अ कॉन्टैक्ट, ये विदाउट कॉन्टैक्ट जो है फोर्स अट्रैक्ट हो रहा है। सो देयरफॉर दीज आर एग्जांपल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट force, okay. When a ball is kept on a table and pushed a little, it moves ahead and gets slow and stop, ओके। अगर एखादे टेबल पे हमने बॉल रखा है, बीच में बॉल रखा है, और उसको हमने थोड़ा सा पुश किया, लिटिल पुश किया, सो इट मूव्स अहेड, वो क्या होगा, मूव होके सामने जाएगा, एंड गेट स्लो एंड स्टॉप, फिर थोड़ी दूर जाके वो स्लो हो जाएगा और फिर स्टॉप हो जाएगा। अ कार रनिंग ऑन अ प्लेन रोड ट्रैवल सम डिस्टेंस एंड स्टॉप आफ्टर द इंजन इज स्विच ऑफ। एक रोड पे कार चल रही है, कार जो है ट्रैवल्स कर रही है, सम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, वो कुछ डिस्टेंस पर जा रही है, फिर स्टॉप हो रही है आफ्टर द इंजन इज स्विच ऑफ, जैसे इंजन हमने बंद कर दिया वो स्टॉप हो जाएगी। दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अ फ्रिक्शन। ये क्यों हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसके टायर जो है, उसका जो है उसके फ्रिक्शन की वजह से वो जो है ग्राउंड पे सफर हो रहा है और फिर रुक जा रहा है। दिस इज बैक बिकॉज ऑफ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो इन द अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, अगर फ्रिक्शनल फोर्स अब्सेंस है, द ऑब्जेक्ट वुड हैव रिमेन्ड इन मोशन। अगर इन द अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल, अगर फ्रिक्शनल फोर्स हम अप्लाई नहीं करते हैं, द ऑब्जेक्ट वुड हैव रिमेन्ड इन मोशन। सो ऑब्जेक्ट जो है रिमेन इन मोशन में रहेगा, ओके। फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी यूजफुल इन डेली लाइफ। फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइल वॉकिंग वी पुश द ग्राउंड बिहाइंड विथ अवर फीट। जब हम चलते हैं रास्ते पे, तो हम क्या करते हैं कि ग्राउंड को पीछे छोड़ते हैं और आगे जाते हैं, ठीक है ना। वी पुश द ग्राउंड, यानी ग्राउंड को पीछे छोड़ते हैं और बिहाइंड एंड विथ आवर फुट। In the absence of a friction, we will sleep and will not be able to walk. अगर हमारे पैरों में फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, हम स्लीप हो जाते और हम नीचे गिर जाते। All the object in motion have a friction. जितने भी मोशन के ऑब्जेक्ट है, मतलब मोशन वाले चलने वाले जो ऑब्जेक्ट है, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग होता है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग होता है ऑन देम, which is acting in the direction opposite to the direction of motion। और वो कैसे एक्ट होता है, जो भी मोशन वाले ऑब्जेक्ट है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है, लेकिन दिस एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस साइड से हम जा रहे हैं, सामने सामने जा रहे हैं, तो उसके अपोजिट साइड में जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। So you must have seen that one tend to sleep over banana peel on the street। आपने बहुत बार देखा होगा कि बनाना स्लीप पे हमारा पैर अगर गिर जाता है तो हम नीचे गिर जाते हैं। सिमिलरली वन कैन स्लीप ड्यू टू मड। कभी कभी चिखल, मड यानी चिखल में भी हम लोग जो है फिसल के गिर जाते हैं। बोथ दिस एग्जाम्पल ऑकर ड्यू टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन जो है कम होता है, ठीक है। सो मेक अ लिस्ट ऑफ सम मोर एग्जाम्पल इन विच कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर अप्लाइड। राइट द टाइप ऑफ अ फोर्स। ये आपको करना है, लिस्ट बनानी है, एग्जाम्पल्स देने हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या आता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है। सो नेक्स्ट ट्राई दिस। टेक 2 प्लास्टिक बॉटल विथ रेक्टेंगुलर शेप। ओके, क्या करना है हमको,
दो बॉटल लेने हैं रेक्टेंगुलर शेप के, यह एग्जांपल दिया हुआ है रेक्टेंगुलर शेप, क्लोज देयर ओपनिंग बाय फिटिंग द लीड्स टाइटली। तो ये टू बॉटल्स जो है, वन और ये टू बॉटल्स लिए हैं रेक्टेंगुलर शेप के, एंड क्लोज देयर ओपनिंग बाय फिटिंग द लीड्स टाइटली, उसके दोनों जो लीड्स है उसको टाइटली जो है फिट किया हुआ है। कीप टू स्मॉल बार मैग्नेट ऑन देम, अब क्या करना है यहाँ पे, स्मॉल जो है ये बार मैग्नेट रखना है, ठीक है। देन द फिक्स देन नीटली यूजिंग अ स्टिकिंग पेपर, स्टिकिंग टेप से जो है इसको चिपका देना है ऐसे, स्टिकिंग टेप से, ठीक है। फिल द बिग प्लास्टिक ट्रे, एक प्लास्टिक ट्रे लेना है ये वाली, और उसमें क्या करना है, वाटर लेना है, हाँ ये पूरा वाटर ले लेना है, एंड लीव द टू बॉटल्स फ्लोटिंग विथ मैग्नेट एट द टॉप, और ये जो मैग्नेट वाली जो बॉटल्स है उसमें उसके ऊपर पानी के ऊपर छोड़ देना है, ठीक है। टेक वन बॉटल नियर द अदर, टेक वन बॉटल नियर द अदर, ये दोनों जो बॉटल है पास पास में रखना है, ठीक है। इफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज नियर द साउथ पोल ऑफ द अदर मैग्नेट, द बॉटल विल हेड टूवर्ड्स ईच अदर। अब अगर मैग्नेट के दो पोल मतलब पॉजिटिव और निगेटिव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर सेम साइड पे है तो क्या होगा, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज नियर द साउथ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट, द बॉटल विल हेड टूवर्ड्स ईच अदर, तो बॉटल जो है वो पास में आएगी, ठीक है। बिकॉज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि हमें मालूम है कि मैग्नेट के अनलाइक पोल है, जो डिफरेंट पोल है वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व विथ व्हाट विल हैपन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द बॉटल आर चेंज, अब देखो कि डायरेक्शन उसका चेंज कर दिया हमने, मतलब अभी इधर है तो फिर ये इधर डायरेक्शन कर लिया इसका, सो वी कैन ऑब्जर्व चेंजेस इन द मोशन ऑफ द बॉटल विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो ये क्या करेगी बॉटल, विदाउट एनी टच, बॉटल क्या करेगी, अपना जो है डायरेक्शन चेंज कर लेगी, ठीक है। ऑब्जर्व दैट हैपेंड व्हेन डायरेक्शन ऑफ द बॉटल आर चेंज, वी कैन ऑब्जर्व चेंज इन द मोशन ऑफ द बॉटल विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वो अपना जो है चेंज कर देगी, डायरेक्शन चेंज कर देगी। दिस मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है टू मैग्नेट के साथ में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। नेक्स्ट यूज योर ब्रेन पावर है यहाँ पे, यू हैव लर्न अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमने लास्ट ईयर में देखा था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, हमने देखा अभी कोम का जो एग्जाम्पल है। टू वेराइटी ऑफ दिस विच एक्सपेरिमेंट विल यू परफॉर्म, इसमें अगर दूसरी कोई वेराइटी बतानी है तो आप कौन सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ये आपको सोच कर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। व्हाट इज बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स? सो टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स, कार्डबोर्ड का एक बॉक्स लेना है, यहाँ पे दिया है, दिख रहा है आपको। टाई थिक स्ट्रिंग टू इट्स टू साइड्स, ये जो है कार्डबोर्ड बॉक्स लिया गया है, और उसको क्या किया है, एक स्ट्रिंग जो है ये टू इट्स टू साइड्स में फिट की गई है। कीप इट ऑन अ स्मूथ टेबल, और इसको किस में रखना है, ये स्मूथ टेबल जो है यहाँ पे दिया हुआ, इस टेबल पे इसको रखना है, ठीक है। टाई वेइंग पैन्स ऑफ इक्वल मासेस टू द टू एंड्स, ये जो है वेइंग पैन में, ये वेइंग पैन है, दो दिख रहा है ना आपको, ये वेइंग पैन, तो ये वेइंग पैन में जो है टू मासेस रखे हुए हैं, ये एक और ये एक, और वो भी है इक्वल मासेस, मतलब इसका जो वेट है वो सेम है, इक्वल मासेस। द बॉक्स डज नॉट मूव ऑन द table, weighing pan equal masses up to ends, keep equal masses in both the pans, then the box does not move on the table, तो बॉक्स क्या है, कुछ बिल्कुल इक्वल मासेस रखने की वजह से जो है बॉक्स मूव नहीं होगा इधर उधर, ठीक है, ऑन द टेबल। इफ मोर मासेस इज केप्ट इन वन ऑफ द पैन देन इन द अदर, अगर इसमें हमने दूसरा और एक मास रख दिया और दो मास रख दिए और यहाँ पे वो सेम मास रखा है एक ही,
So if more mass is kept in one of the pan than in the other, the box starts moving in the direction of that pan. तो बॉक्स क्या करेगा, अब यहाँ पे मास ज़्यादा हो जाने की वजह से ये बॉक्स जो है नीचे नीचे आएगा, ठीक है, kept in them direction of the pan. हाँ, so equal gravitational force act on both the pans when equal masses are kept in them. तो जब हम एक एक ही मास रखते हैं, इक्वल मास अगर हम रखते हैं तो क्या होता है, इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन बोथ द पैन्स, दोनों पैन पे इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट होता है, ठीक है, एक्ट ऑन बोथ द पैन्स व्हेन इक्वल मासेस आर केप्ट इन देम. दिस मीन्स बैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन द बॉक्स. इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ जब हमने एक एक ही मास रखा तो इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है वहाँ पे. दिस मीन्स बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द बॉक्स. इसका मीनिंग क्या है कि इसमें दोनों में बैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है जब हमने एक एक मास रखा था. विथ इफेक्टिव फोर्स इक्वल टू 0 एज दिस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. इसका ही मतलब क्या हुआ कि इसका इफेक्टिव फोर्स क्या है, इफेक्टिव फोर्स इक्वल टू 0, दोनों का इक्वल इफेक्टिव फोर्स क्या है, 0 है. ओके, एज दीज आर द एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में. ऑन द कॉन्ट्ररी, if more mass is kept in one pan than in other, the box starts moving in the direction of the pan with more mass. तो अगर हमने यहाँ पे मास बढ़ा दिए, 2 मास यहाँ पे डाल दिए, तो क्या हो रहा है, ऑन द कॉन्ट्ररी इफ द मास इज केप्ट इन वन पैन देन इन अदर, मतलब ज़्यादा मास रखे तो बॉक्स स्टार्ट्स मूविंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पैन. तो बॉक्स क्या हो रहा है, मूव हो रहा है जिधर ज़्यादा मास रखे है वहाँ पे. ओके, व्हेन अनइक्वल फोर्स आर अप्लाइड, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अनइक्वल फोर्स अप्लाइड हो रहा है. मतलब उधर कम और इधर ज़्यादा फोर्स ये लग रहा है, ठीक है. अनइक्वल फोर्स आर अप्लाइड टू द बॉक्सेस ऑफ द टू साइड्स एंड अनबैलेंस फोर्स एक्ट. तो ऐसे वक्त में उसमें जो है अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है, अनबैलेंस फोर्स एक्टेड ऑन द बॉक्स, रिजल्टिंग इज इम्पार्टिंग मोशन टू द बॉक्स. और रिजल्ट क्या हो रहा है, फिर बॉक्स जो है इधर से इधर आ रहा है, वो नीचे आ रहा है, मतलब जहाँ ज़्यादा मास है उधर वो आ रहा है, ठीक है. नेक्स्ट, children playing tug of war pulled the rope in their respective direction. हम लोग बचपन में भी खेलते थे, अभी भी खेलते हैं बच्चे लोग. तो क्या है कि टग ऑफ वॉर पुल द रोप इन देयर रिस्पेक्टिव डायरेक्शन. हम दोनों तरफ से जो है हम रोप को जो है खींचते हैं, उधर भी बच्चे रहते इधर भी. सो इफ द पुल ऑफ द फोर्स इज इक्वल ऑन द टू साइड, अगर दोनों तरफ जो है उसको खींचने का जो फोर्स है वो इक्वल होगा तो रोप डज नॉट मूव. तो क्या होता है, रोप जो है वो जो डोरी जो है वो कहीं मूव नहीं होगी, इधर रस्सी जो है मूव नहीं होगी इधर उधर. इफ द फोर्स इज मोर ऑन वन साइड, अगर एक साइड से फोर्स ज़्यादा लग रहा है, सो द रोप मूव्स इन दिस दैट डायरेक्शन, तो रोप जो है उनके तरफ वो चले जाता है. ओके, दिस मीन्स दैट इनिशियली द टू फोर्स आर बैलेंस. तो इसका क्या मीनिंग है कि द टू फोर्स आर बैलेंस. इट मीन्स दैट इनिशियली, शुरुआत में जब दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा था तब जो है फोर्स जो है बैलेंस था, फोर्स जो है बैलेंस था. बट द रोप मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ हायर फोर्स व्हेन द फोर्स बिकम अनबैलेंस. लेकिन जब एक तरफ से ज़्यादा फोर्स लगना शुरू हुआ तो फोर्स बिकम अनबैलेंस हो गया, ठीक है. लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल. फिर से एक एग्जाम्पल देखते हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का. व्हेन बिग ग्रेन स्टोरेज कंटेनर इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड ऑन द ग्राउंड. एक बिग कंटेनर है जिसमें कि ग्रेन स्टोर है, उसको जो अगर हमको ग्राउंड पे स्लाइड करना है तो इट बिकम्स ईजियर इफ 2 persons पुश इज रैदर देन 1 person. तो ऐसे वक्त में जो है वो स्टोरेज कंटेनर स्लाइड करने के लिए हमको 2 person की जरूरत है. पर व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड बाय बोथ इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों का जो फोर्स है एक ही साइड में लग रहा है, मतलब दोनों भी
फोर्स से उस कंटेनर को स्लाइड कर रहे हैं। द मूवमेंट इज ईजी, तो मूवमेंट कैसे होगा, ईजी हो जाएगा क्योंकि दोनों का फोर्स लग रहा है वहाँ पे। यू मे हैव एक्सपीरियंस दिस, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यू सी ए, बी और सी, उसके कारण दिए हुए हैं। इफ सेवरल फोर्स आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, अ फोर्स इक्वल टू देयर एडिशनल एक्ट ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ओके, अगर सेवरल फोर्स आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट को मिलके फोर्स लगा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो फोर्स इक्वल टू देयर एडिशनल एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। दो फोर्स जो है एडिशनल एक्ट हो रहा है उसमें, मतलब एक का फोर्स नहीं, दोनों का लग रहा है, तो एडिशनल फोर्स उसमें एक्ट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट पे। इफ टू फोर्स आर अप्लाइड इन वन ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, लेकिन अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन से, मतलब एक इधर से उसको ये कर रहा है, पुश कर रहा है, एक दूसरा जो है अपोजिट डायरेक्शन से उधर ये कर रहा है, पुश कर रहा है। अ फोर्स इक्वल टू देयर डिफरेंट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट स्लाइड होगा क्या, नहीं, वो ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेगा, क्योंकि उधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है। अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स जो है कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से फोर्स को जो है एक्सप्रेस किया जाता है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट, when a force is applied on a stationary object it moves। अगर हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, एक जगह पे रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को अगर हमने मूव किया, फोर्स लगाया, सो इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज, उसका स्पीड भी चेंज हो जाएगा, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। अगर वैसे ही अगर एक आधा ऑब्जेक्ट जो है मोशन इसमें है, तो उस मोशन वाले ऑब्जेक्ट को अगर हम स्टॉप करते हैं तब भी हमको फोर्स लग रहा है। एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स शेप्स ड्यू टू फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स शेप ड्यू टू फोर्स, मतलब ऑब्जेक्ट जो है अपना शेप कब चेंज करता है, जब उस पर फोर्स अप्लाई होता है। वाइल निकिंग अ डॉट मेड फ्रॉम फ्लोर, आप लोग जो आपने देखा होगा कि जो मम्मी अपनी जब आटे को गूंथती है, आटा गूंथ के तैयार उसका डॉट तैयार करती है, तो द डॉट चेंजेस इट्स शेप व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड। अगर उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया वो डॉट पे, तो वो जो है उसका शेप चेंज हो जाता है। अ पॉटर अप्लाइड अ फोर्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन वाइल शेपिंग द पॉट। एक पॉटर जो है जब वो बनाते रहता है अपना कोई कुंडी या मटका जो भी पॉट बना रहा है वो, तो बनाते वक्त जो है वो फोर्स अप्लाई करता है उसमें। अप्लाइड अ फोर्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो जो है फोर्स अप्लाई करता है, जिससे कि वो जो पॉट है एक पॉट का रूप जो है तैयार होता है। रबर बैंड है, रबर बैंड व्हेन स्ट्रेचेस एक्सपांडेड, जब रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। देयर आर मेनी सम एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको हम फोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इफ मोर देन वन फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन द इफेक्ट on the body is due to the net force। जब if more than one force are acting, मतलब बहुत सारे लोगों ने मिलके एक आधे चीज को अगर फोर्स से आगे पुश किया समझो, या फोर्स लगाया, so then the effort of the body effect on the body is due to the net force। तो जितना भी फोर्स उसको लग रहा है वो नेट फोर्स होगा, ठीक है। You understood that? Next point we see inertia। Okay, so we have seen that an object changes its state of a motion due to force। हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है चेंज इट्स स्टेट
ऑफ अ मोशन ड्यू टू फोर्स। जब हम एक आधी चीज को फोर्स लगाते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपना स्टेट चेंज करता है, उसका मोशन जो है वो चेंज हो जाता है। सो इन द अब्सेंस ऑफ फोर्स, अगर फोर्स अब्सेंस है, ऑब्जेक्ट एग्जिबिट अ टेंडेंसी टू रिमेन इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अ मोशन। जब हम उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक जगह पे एग्जिस्ट होता रहेगा और मोशन नहीं होगा उसका। लेट अस सी द फॉलोइंग एग्जांपल। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। तो यू सी दैट एक्टिविटी 1, टेक अ पोस्ट कार्ड एंड कीप इट ऑन अ ग्लास। एक पोस्ट कार्ड लेना है और एक ग्लास जो लेना है, उस ग्लास के ऊपर जो है वो पोस्ट कार्ड रखना है। कीप अ 5 रुपीज़ कॉइन ऑन इट, और उसके ऊपर अब 5 रुपीज़ की रखो या 1 रुपीज़ की रखो, एक कॉइन रखना है। ओके, नाउ स्किलफुली पुश द कार्ड। अब हमारा स्किल लगेगा उसमें, उस कार्ड को धीरे 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 पुश करना है, ठीक है। द कॉइन स्ट्रेट एट अवे फॉल इन द ग्लास। क्या होगा, कॉइन जो है स्ट्रेट उसमें ग्लास में चले जाएगा। हैव यू एवर डन दिस? क्या आपने ये किया है? अगर नहीं किया है तो करके देखिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एक्टिविटी 2, हैंग हाफ अ केजी मास टू अ स्टैंड। क्या करना है, एक स्टैंड लेना है, उसमें एक हाफ केजी का मास जो है हैंग करना है, उसको लटकाना है, ठीक है। विथ अ स्ट्रिंग, एक धागे से, स्ट्रिंग से उसको लटकाना है। नेक्स्ट, टाई अनदर स्ट्रिंग, दूसरी एक स्ट्रिंग वहाँ पे लटकाना है टू द मास एंड केप्ट इट हैंगिंग। उसको भी मास लगाना है और वो भी उसको भी हैंग करना है वहाँ पे। नाउ पुल द स्ट्रिंग टू विद जर्क। अब दूसरा जो स्ट्रिंग है, सेकंड नंबर का जो स्ट्रिंग हमने मास के साथ में लटकाया था, उसको हमको पुल करना है, ठीक है। विद अ जर्क मतलब जोर से उसको पुल करना है। द स्ट्रिंग टू ब्रेक्स बट द मास डज नॉट फॉल। तो क्या होगा, स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, मतलब उसकी स्ट्रिंग जो है, धागा जो है वो टूट जाएगा, बट द मास डज नॉट फॉल। लेकिन मास जो है गिरेगा नहीं, ठीक है। हेवी मास डज नॉट मूव। मतलब क्या कि हेवी मास जो है कभी भी मूव नहीं होता है। नाउ पुल द स्ट्रिंग टू स्लोली। लेकिन अब दूसरी बार अगर हमने वो स्ट्रिंग को, सेकंड नंबर के स्ट्रिंग को स्लोली पुल किया तो क्या होगा, द स्ट्रिंग वन ब्रेक्स। तो जो पहली स्ट्रिंग है वो हमारी ब्रेक हो जाएगी एंड द मास फॉल डाउन, और वो जो वहाँ का जो मास है वो नीचे गिर जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग टू। ये क्यों हुआ, क्योंकि उस सेकंड नंबर के स्ट्रिंग पे जो है टेंशन डेवलप हुआ ड्यू टू द मास। उस मास की वजह से उस पर टेंशन आया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट यू सी हियर, always remember the tendency of an object to remain in its existing state is called the inertia. What is inertia then? Inertia क्या है, the tendency of an object remain in its existing state is called its inertia. ये जो डेफिनेशंस है वो आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है और इसको याद करना है। ओके, सो द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड द इनर्शिया। जो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो एग्जिस्टिंग स्टेट है, उसको क्या कहेंगे, इनर्शिया। मतलब वो रिमेन है वहाँ पे, कंटिन्यू एक ही जगह पे है। द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिमेन इन एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। उसे क्या कहेंगे हम, उसका इनर्शिया। दिस इज वाई an object in stationary state remains in the same state and an object in motion remain in the state of a motion in the absence of an external force. क्या कहा गया है कि this is why object in stationary state remain in the same state
एंड एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन। जो चीज़ एक जगह पे रखी हुई है, स्टेशनरी है, वहाँ पे रखी हुई है, रिमेन्स है, वैसी की वैसी रखी हुई है इन द सेम स्टेट, तो वो क्या रहेगी, सेम स्टेट में रहेगी। एंड द ऑब्जेक्ट इन मोशन, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे वो जा रहा है, रिमेन इन द स्टेट ऑफ अ मोशन, तो वो क्या रहेगा, उस स्टेट को क्या बोलेंगे हम, स्टेट ऑफ अ मोशन बोलेंगे। ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, उसमें कोई भी जो है एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन वो मोशन में है, वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, तो उसे स्टेट ऑफ मोशन बोलेंगे। मतलब वो कौन सा स्टेट है, मोशन वाला स्टेट है। और स्टेशनरी स्टेट यानी जो सेम एक जगह पे रखा हुआ है, तो उसे स्टेशनरी स्टेट बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इनर्शिया। टाइप ऑफ इनर्शिया में देखिए आप, फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। पहला जो है इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट of rest due to its inherent property. This property is called the inertia of the state of rest. इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट किसे बोलेंगे हम, एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है, मतलब वो मूव नहीं हो रहा है, रेस्ट कंडीशन में है, कैन नॉट चेंज स्टेट, वो अपना जो है जगह चेंज ही नहीं कर रही है ऑफ रेस्ट, ड्यू टू इट्स इनर्शिया इनहेरेंट प्रॉपर्टी। क्यों चेंज नहीं हो रहा है वो, उसका डायरेक्शन उसके इनहेरेंट प्रॉपर्टी की वजह से। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। और इनर्शिया ऑफ मोशन, उसके अपोजिट भी इनर्शिया ऑफ द मोशन होगा। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ an object due to which its state of motion cannot change is called its inertia of motion। यहाँ पे क्या बोल रहा है, inherent property of an object due to which its state of motion cannot change। और जो चीज़ मोशन में है, मोशन में है और वो अपने inherent property की वजह से जो है अपना मोशन जो है नहीं चेंज नहीं हो रहा है उसका, सो इट्स कॉल्ड इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन। उसे क्या बोलेंगे हम, इनर्शिया ऑफ मोशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रिक फैन, जैसे कि इलेक्ट्रिक फैन है, इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फैन, ये कंटिन्यूसली जो है घूम रहा है टू रिवॉल्व इवन आफ्टर इट इज स्विच ऑफ। जब हम उसको बंद कर देते हैं तब भी वो घूमते रहता है थोड़ी देर, ठीक है, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन बोलेंगे। ओके। पैसेंजर सीटिंग इन द रनिंग बस, मुंबई वगैरह में आप देखते हो, यह यहाँ पर भी होता है, तो कई बार भी देखो आप ट्रेन में चढ़ रहे हैं या फिर बस में चढ़ रहे हैं, तो जो मूविंग ट्रेन है या मूविंग बस है उसके ऊपर अगर पैसेंजर चढ़ रहा है सीटिंग इन द रनिंग बस में, तो गेट अ जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो वो क्या हो रहा है, जब वो चढ़ता है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। इफ द बस सडनली स्टॉप, अगर बस सडनली स्टॉप हो गई तो वो जिस साइड में वो बस जा रही है उस साइड में जो है वो फॉरवर्ड जो है डायरेक्शन में सामने ऐसे गिरे जैसे होता है। ठीक है। सो डायरेक्शनल इनर्शिया, नेक्स्ट इज डायरेक्शनल इनर्शिया। द इनहेरेंट property of an object due to which the object cannot change the direction of its motion। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी की वजह से ऑब्जेक्ट जो है कैन नॉट चेंज डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। मोशन में जो जा रहा है लेकिन वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, इज कॉल्ड डायरेक्शनल इनर्शिया। उसे क्या बोलेंगे हम, डायरेक्शनल इनर्शिया। फॉर एग्जाम्पल इफ अ व्हीकल इज मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन सडनली टर्न्स। अब जैसे कि एग्जाम्पल है, व्हीकल जो है जा रहा है सामने, चला रहा है कोई मोशन में, तो अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, अब सीधी लाइन में जा रहा है वो, जा रही है वो व्हीकल, एंड सडनली टर्न्स, और सडनली क्या कर रहा है वो, एकदम टर्न हो रहा है दूसरी तरफ,
तो उसका जो मोशन है वो सेम है, स्पीड सेम है, सब सेम है, और सडनली वो टर्न कर रहा है। सो पैसेंजर सिटिंग इन इट आर थ्रोन अपोजिट। तो क्या होगा, पैसेंजर जो बैठा है वो अपोजिट साइड में जो है ऐसे गिर जाएगा, अपोजिट साइड में, टू द डायरेक्शन ऑफ टर्निंग। जिस डायरेक्शन में टर्न हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो गिर जाएगा। ठीक है। सो देर इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, फोर्स एंड प्रेशर। यहाँ से जो है प्रेशर से जो है हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए। ओके। और राजर्षि क्लासेस को फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।